हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं इल्यूजन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं दैट टॉपिक इज मोशन ऑफ द अर्थ, विच मीन्स कि हम लोग इस टॉपिक में अर्थ के मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको समझने वाले हैं। तो अर्थ मेनली टू टाइप्स ऑफ मोशंस को परफॉर्म करता है, दैट इज रोटेशनल मोशन एंड रिवॉल्यूशनल मोशन। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग अपनी इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से जो है अर्थ रोटेट करता है और रोटेट करने से अर्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर जो अर्थ रिवॉल्यूट करता है सन के चारों ओर उसका इम्पैक्ट क्या होता है अर्थ पे। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने इस वीडियो का एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मेनली हम लोग क्या क्या इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर बात करें हम अर्थ की, हमारे पृथ्वी का, तो जो हमारा अर्थ है वह कंटिन्यूअसली जो है कॉन्स्टेंटली जो है मूव करते रहता है, कोई ना कोई जो है अपने पोजीशन को चेंज करते रहता है और हमारे पूरे स्पेस में भ्रमण करते रहता है। अगर हम बात करें अर्थ के मोशन के बारे में, अर्थ के गति के बारे में, तो यह जो है मेनली दो प्रकार का मोशन करता है, दैट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। और रोटेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारे अर्थ पे, साथ ही साथ रिवॉल्यूशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारे अर्थ पे, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स कि द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का घूमना, इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, विच मीन्स कि जो अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना होता है उसको रोटेशन कहते हैं। अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इमेजिनरी लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो जो हमारा पृथ्वी का रोटेशन होता है वह जो है रोटेट करता है हमारा अर्थ नॉर्थ से साउथ पोल की ओर पे खींची गई एक इमेजिनरी लाइन का, जिसको कि हम लोग एक्सिस कहते हैं। तो हमारा अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और इसी को रोटेशन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। और एक्सिस जो है एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि नॉर्थ से साउथ पोल की ओर एक्सटेंड करता है, कनेक्टेड रहता है। अगर बात करें हम, तो अर्थ को जो है 24 आवर लगता है टू कंप्लीट वन रोटेशन, यानी कि एक बार रोटेट करने के लिए जो है हमारे अर्थ को 24 आवर लगता है। एंड अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो हमारा अर्थ रोटेट करता है वह जो है वेस्ट से यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। इफ वी टॉक अबाउट रोटेशन ऑफ द अर्थ, डायरेक्शन ऑफ द अर्थ through which it rotates, then we can say that our earth rotates from west to east. After that, if we talk about the effect of rotation of earth, अगर हम अर्थ के यानी कि पृथ्वी के रोटेशन के इफेक्ट के बारे में बात करें, इसके प्रभाव के बारे में बात करें, तो रोटेशन के कारण ही जो है हमारे पृथ्वी पे डे एंड नाइट होता है, यानी कि दिन और रात होता है। और मीन्स कि जो हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसी के कारण जो है हमारे अर्थ पे दिन और रात होता है। और जो एक लाइन है जो कि हमारे अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में बांटती है, डे और नाइट में बांटती है, उसको कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान के चलिए यह जो है हमारा अर्थ है और यह है सन। दिस इज द सन एंड यह है हमारा अर्थ। यह जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे घूमते रहती है। ये जो सन की साइड जो अर्थ फेस करके है, इधर सनलाइट आएगा और इस साइड में डे रहेगा, वहीं ये जो बीचों बीच जो काटेगा और जो सन के डायरेक्शन के अपोजिट साइड में जो अर्थ वाला पार्ट है उधर रहेगा नाइट। हाफ ऑफ द साइड जो है अर्थ का वहां पे दिन रहेगा यानी कि डे रहेगा और हाफ ऑफ द साइड में नाइट रहेगा। यही एक जो इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दिन और रात में बांटता है, इसी को कहते हैं हम लोग सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन।
यह अगर आपसे पूछा जाए कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, तो वी कैन से दैट इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ डे फ्रॉम नाइट इज नॉन एज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सो इसके अलावा अगर बात करें हम, तो हमने देखा कि रोटेशन के इम्पैक्ट क्या थे, रोटेशन किस प्रकार से होता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होता है, एक पूरे कंप्लीट रोटेशन को करने के लिए अर्थ को कितने देर लगते हैं, और इसके कारण पृथ्वी पे किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसको हमने अभी इस वीडियो में अभी तक में समझा और जाना। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और रिवॉल्यूशन के कारण हमारे अर्थ पे किस प्रकार के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। सो अगर हम बात करें रिवॉल्यूशन के बारे में, तो अर्थ्स जर्नी अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना जो होता है उसी को कहते हैं रिवॉल्यूशन। और इसमें जो है हमारा अर्थ सूर्य के, यानी कि ये सन है और यह हमारा अर्थ है, तो यह जो है हमारा अर्थ सूर्य के चारों ओर घूमता है और इसी को कहते हैं हम लोग रिवॉल्यूशन। और जो अर्थ है वह अपने ऑर्बिट पे ही घूमता है, ये नहीं कि अभी कहीं पे घूम रहा है, थोड़ा देर बाद जो है अपने ऑर्बिट से 2 फीट दूर जाके घूमे, फिर कुछ दिन बाद अपने ऑर्बिट से 3 फीट अंदर आके घूमना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता है। अर्थ अगर रिवॉल्व भी करता है सन के चारों ओर, तो वह अपने ऑर्बिट पे ही करता है। सो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चेंजेस और किन किन चीजों को देखने को मिलता है। सो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो वही बताया गया है कि जो हमारा अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करता है अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पे। और अर्थ को सूर्य के एक पूरे चक्कर लगाने में जो है 365 दिन 6 घंटा लगता है, और यह जो एक्स्ट्रा 6 घंटा है इसको जो है अपने कह सकते हैं कि एक्सक्लूड करके रखा जाता है 1 साल से, और इन 6 घंटे को 4 साल में जोड़कर पूरा एक दिन बना दिया जाता है, और वह जो दिन होता है ईयर के साथ, साल के साथ जोड़ दिया जाता है, और उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं, जो कि हमें हर 4 साल बाद देखने को मिलता है, जिसमें कि फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लीप ईयर होने का जो रीजन होता है वह होता है रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, मीन्स कि अर्थ के रिवॉल्यूशन के कारण जो है जो टाइम टेकिंग लिया जा रहा है उसके कारण ही जो है लीप ईयर भी होता है। सो आपने देखा कि किस प्रकार से जो है अर्थ के रिवॉल्व होने के कारण जो है ईयर चेंज हो रहा है, और हमें लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर भी देखने को मिल रहा है। तो और भी रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो अगर रिवॉल्यूशन के इफेक्ट के बारे में बात करें कि किस प्रकार से जो है रिवॉल्यूशन प्रभाव करता है पृथ्वी पे, प्रभाव डालता है पृथ्वी पे, तो उसको हम लोग देखते हैं हम। तो रिवॉल्यूशन के कारण जो है सीजन चेंज होता हुआ दिखता है, यानी कि इट कॉजेस चेंज ऑफ सीजन, which means कि because of revolution of earth we will see the change in season in our earth। and इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, इसके साथ ही साथ अलग अलग समय में जो है हमें दिन और रात में जो है डिस्टेंस देखने को मिलता है, यानी कि जो दिन और रात होने का जो अवधि होता है, जो लेंथ होता है, जो समय होता है, वह भी जो है निरंतर चेंज होते हुए रहता है। यानी कि आप इस चीज को ऑब्जर्व किए होंगे कि गर्मी के सीजन में जो है दिन काफी लंबा होता है और रात थोड़ी छोटी होती है। वहीं अगर हम ठंडी मौसम का बात करें तो ठंड के मौसम में जो है दिन छोटा हो जाता है और रात थोड़ी लंबी हो जाती है। सो इट शोज अस द चेंज इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो वही कहा गया है कि यह जो हमें दिन और रात के लेंथ को चेंज होता हुआ हम देख रहे हैं, यह जो है यह वेरिएशन जो है हमें रिवॉल्यूशन के कारण ही देखने को मिलता है। तो बुझ रहे हैं कि किस प्रकार से जो है रिवॉल्यूशन होने के कारण जो है कितना हद तक पृथ्वी पे चेंजेस देखने को मिल रहा है, चीजें बदल जा रही है। अभी देखिएगा कि किस प्रकार से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अभी तो सिर्फ दिन और रात का जो लेंथ है, जो समय अवधि है, उसमें हमें चेंज देखने को मिल रहा है। बट अभी हम लोग देखेंगे कि रिवॉल्यूशन के कारण ही जो है हमें जो है क्लाइमेट में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो डिफरेंट क्लाइमेट इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर।
तो रिवॉल्यूशन के कारण ही जो है हमें नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में जो है क्लाइमेट में डिफरेंस भी देखने को मिलता है, क्लाइमेट में अंतर भी देखने को मिलता है। वह अब क्यों होता है, तो चलिए इस फिगर में हम लोग जानते हैं और सीखते हैं। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये जो अर्थ है, यह अर्थ थोड़ा सा सूर्य की ओर ऊपर की ओर झुका हुआ है, यानी कि जो यह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा सूर्य की ओर टिल्टेड है, झुका हुआ है। वहीं ये जो सदर्न हेमिस्फेयर है यह जो है सूर्य की ओर से दूर है, यानी कि यह इधर की ओर झुका हुआ है और बाहर की ओर निकला हुआ है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है इस समय में डायरेक्ट रेस पड़ेगा और इस समय में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो है समर सीजन होगा। और वही बात करें हम तो जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे स्लैंटिंग वे में रेस पड़ेगा, यानी कि तिरछे तौर पे रेस पड़ेगा, डायरेक्ट रेस नहीं आ पाएगा उतना हद तक, जिसके कारण कि उसी पार्टिकुलर टाइम में जिस समय में कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर हो रहा है उसी समय में जो है सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होगा और इसी चीज को कहते हैं समर सॉलिस्टिस। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह वाला जो समय अवधि है 22 23 सितंबर वाला समय, इसमें जो है दिन और रात इक्वल टाइम का होगा, बिकॉज सन रे जो है हाफ ऑफ द अर्थ पे डायरेक्टली पड़ेगा और हाफ ऑफ द रे पे जो है नहीं पड़ता है डायरेक्टली। और यह जो है दिन और रात की जो टाइम होती है यह ऑलमोस्ट सेम होती है। वहीं अगर बात करें हम दिसंबर वाले टाइम में तो इस समय में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है यह आपको फार अवे देखने को मिलेगा सन की ओर से, वहीं जो सदर्न हेमिस्फेयर है उस पे हमें डायरेक्ट रेस पड़ते हुए देखने को मिलेगा और यह सूर्य की ओर थोड़ा नजदीक होगा। और सदर्न हेमिस्फेयर में जो है इस समय में समर सीजन होगा, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमें इस वक्त पे विंटर का मौसम देखने को मिलता है और इसी को हम लोग जो है विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। बाकी ये वाला जो टाइम है बीच वाला समय जो कि दिन और रात का अवधि एक समान होता है और क्लाइमेट लगभग लगभग मॉडरेट रहता है, बिकॉज हाफ ऑफ द अर्थ पे जो है चीज सन रेज डायरेक्टली पड़ता है और डे और नाइट का जो टाइम होता है वह लगभग लगभग इक्वल होता है। और यही जो है इसी को हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स। सो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है तो वहां पे हमें समर देखने को मिलेगा, वहीं पे सितंबर वाले टाइम में ऑटम सीजन हम कहते हैं, दिसंबर में विंटर सीजन हो जाता है और जो मार्च से जून तक का समय होता है फिर से वह होता है स्प्रिंग सीजन का। सो ये वाला जो हम लोग थ्योरी अभी बताया आपको यह जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्टिव में बताया जाता है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की ओर टिल्टेड होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होगा, वहीं अगर सदर्न हेमिस्फेयर सन की ओर टिल्टेड होता है तो उस समय में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में समर होता है। सो यहाँ पर हम आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो कि समर सीजन में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है, समर सीजन में क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि वो ऐसा कौन सा देश है जो कि गर्मी के मौसम में क्रिसमस डे सेलिब्रेट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखते हैं। तो अब हम लोग मेनली सीजन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सीजन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पे घटित जो सीजन्स होते हैं, जो मौसम होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। सो जो अर्थ का एक्सिस है वह जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है अर्थ का एक्सिस, और यह जो टिल्ट और रिवॉल्यूशन है यानी कि जो झुकाव है पृथ्वी का, और यह जो रिवॉल्यूशन है जो सन के चारों ओर जो पृथ्वी रिवॉल्व करता है, जो कि परिक्रमा लगाता है, इसी के कारण जो है हमें सीजन देखने को मिलता है, यानी कि ऋतु हमें देखने को मिलता है इसी के कारण। तो अगर बात करें हम सीजन के बारे में तो स्प्रिंग सीजन जो होता है इसमें वेदर मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी होता है ना ज्यादा ठंडा होता है, और दिन और रात जो है इक्वल होता है, यानी कि दिन और रात का जो समय होता है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है, लेंथ होता है, वह इक्वल होता है। वहीं बात करें हम समर सीजन का तो हेमिस्फेयर जो कि सन की ओर टिल्टेड होता है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर
या फिर साउथ हेमिस्फेयर, दोनों में से कोई सा भी हेमिस्फेयर, जो भी हेमिस्फेयर सन की ओर झुका हुआ रहेगा उस पे समर सीजन होगा। और समर सीजन में जो दिन होता है वह लंबा होता है। वहीं अगर बात करें हम ऑटम सीजन का, तो ऑटम सीजन में भी वेदर मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी होता है ना ठंडा होता है। और इस समय में भी दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है वह बराबर होता है, यानी कि दिन और रात सेम समय का होता है, 12-12 घंटे का होता है। वहीं बात करें हम ठंडा सीजन का, विंटर सीजन का, तो कोई सा भी हेमिस्फेयर, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो या सदर्न हेमिस्फेयर हो, जो कि सूर्य से दूर की तरफ झुका हुआ होगा, यानी कि जिसका झुकाव सूर्य से दूर की ओर होगा, वहां पर जो है विंटर सीजन होगा, यानी कि सर्द ऋतु होगा। और विंटर सीजन में जो है दिन छोटे होते हैं और रातें जो हैं लंबी होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कि दिन का ठंडी मौसम में जो है दिन काफी जल्दी बीत जाता है और रात जल्दी आ जाता है। सो हमारे पूरे साल में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। तो वह कौन कौन सा मुख्य दिन है जो कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है 21 जून, जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और यह जो है समर सॉलिस्टिस को दर्शाता है। वहीं बात करें 22 दिसंबर का, तो यह जो है सदर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के साइड वाले लोगों के लिए यह विंटर सीजन होता है या विंटर सॉलिस्टिस के अंतर्गत आता है। बट उसी दरमियान जो है सदर्न हेमिस्फेयर में वह समर सीजन होता है, और समर सीजन जो है सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी का मौसम होता है, और वहां पे इस दिन जो है लंबा दिन होता है। वहीं बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में, तो दिन और रात जो है इस दोनों दिन पे लगभग लगभग पूरा बराबर होता है, और इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, जो कि हमने अभी 2 पॉइंट पहले उस फिगर में आपको समझाया था। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण जो भी चीजें घटित हो रही थी उस चीजों में, तो यह था अर्थ के मोशन के कारण होने वाले चेंजेस के बारे में। तो चलिए इसके एक क्विक समरी कर लेते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो भी चीजों को हमने डिस्कस किया वह क्या क्या चीजें थी। तो सबसे पहले हमने रोटेशन देखा कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे घूम रही है तो उसको कहते हैं रोटेशन, जिसके कारण कि डे एंड नाइट होता है, यानी कि दिन और रात होता है। वहीं अगर रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व होता है, अपने ऑर्बिट पे घूमते रहता है सूर्य के चारों ओर, तो उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसके कारण जो है हमें सीजन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर बात करें एक्सिस के बारे में, तो यह जो है 23.5 डिग्री झुका होता है, जिसके कारण कि हमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं हम कि 23.5 डिग्री पृथ्वी के झुके होने के कारण जो है हमें मौसम में बदलाव का कारण होते हुए देखते हैं इसे। और अगर बात करें हम लीप ईयर का, तो यह जो है प्रत्येक 4 वर्ष में होता है, और इसका रीजन हमने अभी आपको पर बताया था कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में जो है 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, और इस 6 घंटे को जो है हटा के रख लिया जाता है, और 4 साल में मिला के 6 गुना 4 24 घंटा हो जाता है, जो कि एक दिन के बराबर है। और इसको जो है 4 साल बाद जोड़ दिया जाता है, और उसको कहते हैं लीप ईयर। और इसमें लीप ईयर में जो है फरवरी में 29 डेज होते हैं। सो बेसिकली इन सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। रोटेशन को देखा अर्थ के, रिवॉल्यूशन को देखा अर्थ के एक्सिस के 23.5 डिग्री टिल्ट होने का रीजन के कारण होने वाले चेंजेस को देखा हमने, इसके साथ ही साथ लीप ईयर को समझा हमने। सो बेसिकली ये सारे मेन पॉइंट्स थे जो कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए। सो अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन आवर वीडियो। सो अगर हम बात करें, तो जो अर्थ का मोशन है, जो पृथ्वी का गति है, जो अपने प्लेस को चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, इसके कारण जो है लाइफ जो है अर्थ पे वह अफेक्टेड होता है। उसी के कारण जो है पृथ्वी पे मौजूद जीवन जो है काफी हद तक प्रभावित होता है, और रोटेशन के कारण हमें दिन और रात होने को देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ रिवॉल्यूशन और अर्थ एक्सिस 23.5 डिग्री झुका होने के कारण जो हमें सीजन में चेंज होते हुए देखने को मिलता है।
सो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझा सका हूँगा और हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। सो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे और हम आपको अपने अगले आने वाले वीडियो में हर एक सवाल का जवाब देंगे और आपके पॉइंट्स को क्लियर करने का प्रयास भी जरूर करेंगे। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन देना ना भूले। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी हमारे वीडियोस को देख सके और हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हमारे अपलोड किए गए सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इजीली हमारे हर एक वीडियो को फाइंड आउट कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।